हेलो दोस्तों, स्ट्राइड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आपका अध्याय आपका एनसीईआरटी के मुताबिक 10 है और आपका भौतिकी इस तरह आपका प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन आपका भारतीय भवन किताब के मुताबिक आपका 1 और 2 चैप्टर है। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपका 20 सेंटीमीटर है। मतलब एफ का मान आपका कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/एफ। तो ये क्या हो जाएगा, 1 आपका कितना दिया है जी, 20। तो 20 पचे कितना होता है, तो ये आपका सेंटीमीटर में जब दिया होगा तो उसका फॉर्मूला होता है पी बराबर आपका 100/एफ। तो क्या होगा, 20 पचे क्या हो जाएगा आपका 100, यानी क्या होगा आपका +5 डाइऑप्टर। देख लीजिए +5 डाइऑप्टर, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा। और इस टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन है। क्या लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस 2 होते हैं, एक होता है f1 और एक होता है f2। नेक्स्ट है, प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम होते हैं? यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में प्रकाश का परिवर्तन आएगा चाहे प्रकाश का अपवर्तन, कितना नियम पूछेगा तो इसके लिए आपका है 2 नियम। नेक्स्ट है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब आपका बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है हमारा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक मी का मान क्या होता है? तो sin i बटा sin r क्या होता है, sin i बटा sin r, यानी साइन यहाँ पर आपका i हो जाएगा, अपन में क्या होगा sin r, यानी मी बराबर होता है sin i अपन क्या होता है जी, sin r। आंसर हमारा बी हो जाएगा, इसमें बटा रहेगा। है क्या, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? अवतल लेंस के जो आपका आवर्धन होता है वो आपका क्या होता है? तो अवतल लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है वो आपका होती है वी इंटू यू। क्या होता है जी, वी इंटू यू। तो हम देख लेंगे वी इंटू आपका यू कहाँ है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम 2 डायऑप्टर क्षमता, डी का मतलब यहाँ डायऑप्टर है, 2 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होगी? तो P बराबर होता है 1/f, तो f बराबर क्या होगा 1/p। अब है क्या, यहाँ पर जो आपका 100 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/p। तो ये क्या हो जाएगा जी, f बराबर आपको मतलब 30 20 मतलब 2 दिया है तो ये क्या होगा 50। कितना हो जाएगा, 100 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 50, यानी कि 50 सेंटीमीटर। आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक मीटर दूरी और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? जिसका मतलब 1 मीटर दूरी रहेगा उसका आपका क्षमता क्या होता है? तो आपका P बराबर फॉर्मूला क्या आता है 1/f। तो यहाँ पर आपका P बराबर 1 और f का मान कितना दिया है 1, 1 में से भाग देंगे कितना मिलेगा आपको 1, यानी कि 1 डायऑप्टर। आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस का पिक्चर क्या होता है आपका ऐसा आता है। ये क्या होता है, किनारों के साथ अपेक्षा मध्य वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है। तो ऑप्शन में देख लेंगे, किनारों की अपेक्षा बीच वाला भाग क्या होता है यहाँ पर मोटा होता है। आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब तथा समान आकार का प्राप्त करने के लिए उसे कहाँ रखिएगा? तो जब वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं 2f1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है, और वो कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। तो है क्या 2f1, यानी कि फोकस के दुगनी दूरी पर आप वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के बराबर बनता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग किया है? यह भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो कांच का तो किया जाता है, जल का भी किया जाता है, प्लास्टिक भी किया जाता है, लेकिन मिट्टी का कांच आपका लेंस नहीं बनाया जा सकता है।
नेक्स्ट है, दो माध्यमों को सीमा पृष्ठ के एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कौन होगा। तो जब भी आपका लंबवत किरण आएगी तो इसी पर चले जाएगी, तो यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं बने, यानी कि यहाँ पर आप हो जाएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का विचलन क्या होता है। तो विचलन क्या होता है, तो आपका आपतन कोण और अपवर्तन विचलन क्या होता है, I - R होता है। जैसे अभी आप विचलन कोण कहाँ बनता है, जैसे कांच के एक सिली लेते हैं और इसमें जब प्रकाश किरण होती है तो यहाँ पर जो आपका होगा आपतन कोण, और जब ये सिली से किरण पास करेगी तो हल्का मुड़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे क्या होता है, I - R। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग कर सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होती है। जब लंबवत पड़ती है तो क्या होती है, तो बिना मुड़े जब भी प्रकाश किरण ऐसे लंबवत पड़ेगी तो इसी पथ पर वापस लौटकर चली जाती है। तो ये बिना मुड़े सीधे क्या होती है जी, निकल जाती है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी से भरी बाल्टी गहराई कम मालूम पड़ता है, किस कारण। तो पानी से जो आपका जैसे बाल्टी होता है, इसमें अगर गहराई कम मालूम काहे पड़ता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं कि मछली भी जो होती है वो पानी में क्या होता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फिर इसमें आप छड़ी डाल दोगे तो छड़ी भी मुड़ा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये सारे प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश आपका क्या होता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम जाता है तब उससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश के चालन परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश चालन परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश परिवर्तन होता है, इनमें से कोई नहीं। ये सारे आपके ऑप्शन है। तो ऐसा इसलिए होता है प्रकाश में चाल में परिवर्तन होने, क्योंकि जब भी प्रकाश चाल मतलब अगर विरल माध्यम से, मान लीजिए कि अगर सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम प्रकाश चाल ज़्यादा होगा और सघन में क्या होता है, कम होता है। तो इसमें चाल में क्या होता है, परिवर्तन हो रहा है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच में संबंध क्या होता है। संबंध क्या होता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो वहाँ पर आपका क्या होगा। तो वहाँ पर जब है क्या कि देखिए, जब आप भी क्या होता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर भागता है। अविलंब से क्या प्रकाश किरण क्या होगी, दूर भागी। जब दूर भागे तो यहाँ अपवर्तन कोण क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि अपवर्तन कोण क्या होगा, तो बड़ा होता है। आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करती है, मतलब ये आपका प्रिज्म हो गया। अभी हवा से कहाँ प्रवेश करती है, कांच में प्रिज्म प्रवेश करती है, तो दूसरे अपवर्तन से होकर बाहर निकलती है तो वह मुड़ जाती है, वह आपके मुड़ जाती है। तो प्रिज्म से आधार की ओर क्या होती है जी, मुड़ जाती है। आधार की ओर क्या होती है आपका, मुड़ जाती है। आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण लेंस से अपवर्तित होती है तो वह बिंदु से कहाँ मिलती है। जब भी प्रकाश की किरण और किसी बिंदु से निकलकर में, जैसे आपका प्रकाश जा रही है तो वह कहाँ से निकलेगी, तो आपका फोकस से निकलती है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। फिर है क्या कि निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया था। वही क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने बताया कि मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो मैंने बताया कि उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस से आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है आपका कि एक माध्यम का अपवर्तनांक n2 और एक माध्यम का अपवर्तनांक n1 और क्या है n2 है, तो आपतन कोण अपवर्तन कोण I हो तो sin I बाई sin R का मान क्या होगा, तो n2 बटा n1 होगा। n2 अपन क्या होगा जी, n2 1 हो जाता है। n2 क्या होता है जी, 1। तो देख लीजिए n2 1 इस केस में आंसर नंबर सी हो जाएगा। आंसर नंबर डी, n2 1 इसमें। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें आपका उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अब है उत्तल लेंस क्या होता है, तो किनारों के सतह की अपेक्षा बीच वाला भाग क्या होता है, हल्का मोटा है। किनारों की अपेक्षा बीच वाला क्या होता है, तो मोटा है। आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा,
ए। अब पिक्चर भी हम देख लेते हैं। तो ये होता है आपका उत्तल लेंस। और देखिए आप किनारों के सतह, ये किनारा वाला हो गया और ये क्या हो गया बीच वाला। तो किनारों की अपेक्षा बीच वाला क्या है जी, मोटा है। नेक्स्ट है, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु स्थित रखी जाए तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब बराबर आकार पाने के लिए हम लोग कहाँ रखेंगे, तो फोकस के दुगनी दूरी पर रखा जाता है, यानी कि 2f1 पर रखते हैं। और इमेज कहाँ बनेगा, तो 2f2 पर बनता है। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस और लेंस के बीच में रखा जाता है, फोकस और क्या करते हैं जी, लेंस के बीच में रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब आपका बनता है। तो वो लेंस के दिशा में बनेगा, यानी कि वस्तु जहाँ उसके पीछे बनेगा। और वो कैसा बनेगा, तो काल्पनिक और कैसा बनेगा जी, सीधा बनता है, काल्पनिक और सीधा। आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे सूर्य के समय दिखाई देता है, किसके कारण है, तो प्रकाश का आपका अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। अब है क्या, उत्तल लेंस पर वस्तु 2f पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f पर रखा जाए, यानी कि फोकस दूरी बना जाए तो वो कहाँ बनता है, तो 2f पर ही बनता है। और कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तभी मिलता है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है, तो अवतल लेंस के द्वारा हमने क्या होता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है। यदि वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो मैंने बताया फोकस दूरी जब दुगनी दूरी पर रखा जाएगा तो कैसा बनता है जी, फोकस और फोकस क्या हो जाए जी, दूरी के दुगनी दूरी पर रखा जाता है। बीच में हो तो वो कहाँ पर बनेगा, तो आपका प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा और वस्तु से बड़ा। तो देख लेते हैं क्या है, वास्तविक और उल्टा और वस्तु से बड़ा। आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब प्रकाश की किरण को क्या करती है जी, एक जगह आपका कलेक्ट करती है। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, तो फोकस दूरी के बीच क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। पी बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। तो ये देखिए फोकस दूरी के बीच क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता का एसआई जो मात्रक होता है वो होता है पर मीटर। क्या होता है, पर मीटर। और व्यवहारिक मात्रक होता है वो होता है डायऑप्टर। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस के द्वारा आवर्धन काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है तब वस्तु होगा, तो वस्तु कहाँ होगा, फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है और जब i = 0 होता है तब अपवर्तन कोण में संबंध क्या होता है, तो क्या होता है कि r आपका बड़ा, i क्या होता है, r आपका बड़ा होता है i से, यानी कि अपवर्तन कोण बड़ा होगा आपतन कोण से। नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और ये कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट है, लाल और नीले वर्ण के किरणों का कांच की सतह पर वायु आपतन कोण समान होता है, तो कांच का अपवर्तन कोण R1 और क्या R2 है, तब क्या होता है, तब क्या होता है, R1 आपका छोटा होता है R2 से। R1 क्या होता है जी, छोटा होता है R2 से। आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम क्या होता है, तो मी बराबर sin I अपन sin R। तो क्या हो जाएगा, मी बराबर क्या हो जाएगा जी, sin I अपन sin R। आंसर नंबर हमारा ए। नेक्स्ट है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण किसमें होता है, तो यहाँ पर आपका उत्तल लेंस भी दिया और अवतल लेंस दिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोनों लेंस। क्योंकि कभी मतलब क्या आता है कि अवतल लेंस में तो हमेशा आपका क्या बोलता है कि आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, और उत्तल लेंस में एक ऐसी स्थिति आती है कि जब वस्तु को फोकस और हम क्या करते हैं कि लेंस के बीच में रखते हैं तो वहाँ प्रतिबिंब क्या बनता है,
आभासी, तो क्या होगा, दोनों लेंस से आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता बराबर होती है। लेंस की क्षमता पी किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, तो 1/f के बराबर। आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा, 1/f। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।